हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सारा मेथड वही है, आपको पता है, मैंने ये लिख दिया है, ये निकालना है। आप जानते हैं सेक थीटा टेन थीटा भी सिर्फ एक ही रिलेशन है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कुछ देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है। देखिए क्या करें, हम सेक थीटा से टेन थीटा में जाना है भाई। तो हमको ये पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है भाई। tan थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, इसका आगे यूज होने वाला है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा बेटा, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 2 नहीं होगी, +-2 दोनों होगी। ये आप याद रखेंगे। अगर x = 4 = 2 का स्क्वायर है तो भाई x, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसकी 2 वैल्यू आएगी, +-2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, मैंने आपको बता रखा है, लेकिन बच्चे मिस कर जाते हैं। एक्चुअली उसका यूज यहां पर है। तो ये नहीं कि आप बस आंख बंद किए और यू आर जस्ट गोइंग ऑन द क्वेश्चन, तो उसमें गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है आपको। अच्छा मेरे भाई, तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा = क्या है, सेक थीटा, x + 1/4x का होल स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। ये हो गया a, ये पूरा हो गया b, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर +2 × a × b -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब x स्क्वायर + 1/16x स्क्वायर, 1/16x स्क्वायर, x से x भाग काटे, ये हो गया भाग काटे, 1/2 -1, यानी 1/2 देख रहे हो, यहां तक 1/2 आया है। इसको सॉल्व करने पे कोई फायदा नहीं है, तो मतलब 1/2 - 1 कितना हो गया, x स्क्वायर + 1/16x स्क्वायर -1/2। एक बार मैं देख लेता हूं शायद कवर अप कर रहा है या नहीं। चलिए, ये समझ में आ रहा है कि मैं इसे ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक, तो x स्क्वायर, इसके बाद देखिए ये समझ में आ गया है, x स्क्वायर + 16x स्क्वायर -1/2। यहां लिख दूं, ऊपर अप कर देता हूं। सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप करें। देखें कैसे आएगा बाबू, x स्क्वायर + 1/16x स्क्वायर -1/2। ये क्या आया था, tan स्क्वायर थीटा, यही ना था भाई। इसको क्या लिख सकते हो, तो ये एग्जैक्टली कैसे लिखोगे, देखो ऐसे, a स्क्वायर प्लस पिछली बार की तरह b स्क्वायर, इसको हम तोड़ रहे हैं इन सबको, -2 × a × b। ठीक है, तो लिख दिए पूरा। देखो इसको ये लिख दिए, इसको ये लिख दिए और इसको ये लिख दिए। कैसे, क्योंकि इससे ये खत्म हो गया, 2 से ये खत्म हो गया तो 2, तो -1/2 बन गया ना। इसी तरह से क्या मतलब इसका, इसका मतलब है ये x - 1/4x होल स्क्वायर = tan स्क्वायर थीटा। अब यही समझना है बेटा, अगर tan स्क्वायर थीटा = इसका स्क्वायर है तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस एक बार x - 1/4x और एक तो -x - 1/4x। दो वैल्यू आ गई x की ना, tan थीटा की दो वैल्यू आ गई। एक बार इसको प्लस लेके, एक बार इसको माइनस लेके। क्यों सिखाए थे हम, tan स्क्वायर थीटा = इसका स्क्वायर, x स्क्वायर = 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू +-2 आई ना। उसी तरीके से ये आ गई वैल्यू। अब आगे देखिए, आपको निकालना क्या है, सेक थीटा + tan थीटा।
तो उसकी भी 2 वैल्यू आएगी भाई। केस 1 केस 2 लेके सॉल्व कर लेंगे, इनकी 2 वैल्यू आएगी भाई। पहली वैल्यू व्हेन, जब tan थीटा की वैल्यू हमने कितनी ली है, x माइनस 1/4x प्लस में x माइनस 1/4x ये ली है, तब sec थीटा प्लस tan थीटा कितना आएगा मेरे भाई, देख लीजिए। sec थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x और प्लस x माइनस 1/4x, भाग काटे, इसकी वैल्यू आई 2x। कब था ये, केस 1 था, जब tan थीटा हमने प्लस में लिया है। दूसरा केस, जब tan थीटा की वैल्यू माइनस x माइनस 1/4x है, माइनस x माइनस 1/4x है, खोलते ब्रैकेट, माइनस x प्लस 1/4x है, तो पुट कर देंगे वैल्यू। ऐसे रब करके यहां सॉल्व कर देता हूं, देखते रहे बस आप और प्रैक्टिस करते रहे। कोई उसमें ऐसी बात है कि बहुत इट्स वेरी टिपिकल सिंप्लीफिकेशन है, और जितना करेंगे आप उतना सीखते जाएंगे। ये एक मजेदार बात है, मैथमेटिक्स में नहीं, लाइफ में भी कभी भी। पहले मुझे भी नहीं आता था यार, पढ़ते पढ़ते ही आया है, मैं कोई माँ के पेट से थोड़ी आया हूँ सीख के। देखिए tan थीटा की ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ केस 2 में पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू थी भैया, sec थीटा प्लस tan थीटा निकलना था। sec थीटा कितना आ गया था हमारा, दिया ही है, x प्लस 1/4x प्लस tan थीटा मतलब माइनस x प्लस 1/, बाहर प्लस है, साइन चेंज होगी नहीं, बस खोल दो ब्रैकेट, x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, माइनस x से प्लस x भाग कटे, 1/4x 1/x 1/2x आ गया आंसर। अब इसको ऐड कर लेना, अरे 1/4x प्लस 1/4x कितना होता है, 2/4x, और ये कट गया 1 और 2 तो 1/2x आ गया। तो थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन एक एक बात मैंने आपको बताई है, किस तरह से करना है, कैसे लेना है, कैसे 2 केस मैंने बनाए हैं, कैसे क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फॉर्मूला कैसे सेट करना है, क्या देख के क्या समझना है, ये आ जाएगा तो भाई एक ही फॉर्मूला हमारे पास दिमाग में रहेगा। sec थीटा और tan थीटा में कैसे रिलेशन निकालेंगे तो वो भी आप समझ गए हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और वीडियो को देखने के बाद जरूर एक बार आप स्वयं से भी करें, खुद से भी करें, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए नया क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से ही होगा, और सोचना है बैठ के आपको, जहां जो दिखे उसमें सोचिए क्या कर सकते हैं। चूंकि मैं तो वीडियो शॉर्ट बनाता हूं, तो आप मेरे क्वेश्चन देख के पहले वीडियो को रोक लीजिए, पहले खुद से करिए, अगर नहीं आ रहा देन यू कैन सी माई वीडियो टू गेट अ हेल्प, नॉट टू चीट। देखिए क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, इफ tan 3x प्लस 30, ये मल्टीपल चॉइस में आएगा, फाइंड x। अरे यार तो दे दिया, इजी क्वेश्चन है भाई, tan 3x प्लस 30 इक्वल टू tan 45, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 की। तो भैया 3x प्लस 30 इक्वल टू 45, 3x इक्वल टू 15, 45 माइनस 30, और x इक्वल टू 5 डिग्री। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंने जनरली पिछले साल का पेपर ले लिया था तो उसमें दे दिया था, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए, अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन में अगर कहीं tan 30 लिख दिया है किसी क्वेश्चन में, tan 45 या sin 30, तो वैल्यू डाल देंगे ना भाई, वैल्यू डाल देंगे बस sin 30 की, याद है तो। याद क्यों किए हम, वैल्यू डालने के लिए याद किए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर tan 30, tan 35 लिखा हुआ है, tan 45 लिखा हुआ है, तो वहां हम वैल्यू को डाल देंगे। चलिए
अब कल एक कॉन्सेप्ट सीखे थे आप 90 माइनस थीटा वाला, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो इस पर एक सवाल करते हैं, बहुत जबरदस्त, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ये क्वेश्चन जो मैं आप कराने जा रहा हूं उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन है, क्योंकि रेशियो बात हो रही है। देखिए ठीक, क्वेश्चन देखिए, साइन 43 डिग्री cos 47, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्लस cos 43 sin 47। देखना है, सोचना इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, हम क्वेश्चन देखे और हम समझे 43 47 90 होता है, 43 47 ऐड कर रहे हैं, 43 47 ऐड कर रहे हैं 90 होता है, cos sin में रिलेशन भी है, तो मेरा तो दिमाग ऑन हो गया भाई। इसको इसके फॉर्म में लिख लेते हैं मेरे भाई, cos के फॉर्म में लिख लो इसको, चाहे इसको sin फॉर्म लिख लो। देखो कैसे लिख सकते हैं, हम सेटिंग कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम सेटिंग कर रहे हैं। अरे cos स्क्वायर लिख देते हैं, इसको बना के देखो, इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 47 में cos, इसको इसी तरह लिख दिया सेम टू सेम, इसको चेंज कर दिया। अच्छा अब दिमाग में देखें हम, इसको रोक रहेंगे, अभी इसको रोक रहेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया, cos 47 इंटू cos 47, ये कितना हो गया cos स्क्वायर, अरे भैया ये तो cos स्क्वायर 47 हो गया। अगर आगे हम sin स्क्वायर 47 ले आए तो आंसर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे ले आए इसको साइन बना के, यार साइन को रहने दो, cos को चेंज कर दो साइन में, cos 90 माइनस 47, कोई दिक्कत नहीं हमको, sin 47, ये कितना हो गया भाई, cos 90 में से sin थीटा, sin 47 इंटू sin 47, sin स्क्वायर, देखे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 47, ठीक है ना भाई। थीटा का ये रूल है कि ये थीटा बराबर होना चाहिए, इसीलिए सिर्फ यही नहीं, cos स्क्वायर मान लीजिए 36 प्लस sin स्क्वायर 36, ये भी कितना होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है सेम। समझ गए ना भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी देख के आपको बहुत मजा आया होगा और आप समझ गए क्या कैसे सेटिंग करनी है हमको। अरे भाई अगर एक फॉर्मूला में cos स्क्वायर थीटा बन के आ गया है, cos स्क्वायर थीटा, अब आगे प्लस का भी साइन है, तो कोई भी लड़का का सोचे यार अगर यहाँ कहीं से साइन स्क्वायर थीटा ले आए तो मेरे तो काम बन जाए। और इस तरह के क्वेश्चन में आंसर हमेशा यही सब आता है, 0 1, कभी कभी √2, ऐसे कुछ आंसर आता है। ठीक है, तो सेटिंग का मामला है, कैसे आप सेटिंग कर पा रहे हैं, तो इसके लिए और प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और चैनल का नाम ना भूलें, अभिषेक कुमार सिंह आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।